तो दोस्तों ये है मारुति ओमनी। अब इसमें क्या है, एक स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। देखो मैं दिखा देता हूँ। यानी ठंडी गाड़ी में ये गाड़ी है ना, गैस और पेट्रोल दोनों पे कुछ पे भी कर लो स्टार्ट, लेकिन देखो इस तरीके से करीबन बहुत सारे सेल्फ लेकर फिर स्टार्ट होती है। देखो ये बंद, मतलब ये बहुत देर में जब इंजन वार्म अप हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा, तब जाकर स्टार्ट होएगी। तो ये देखो ये होगी स्टार्ट, फिर बंद होगी। मतलब हल्की सी रेस पकड़ती है फिर बंद हो जाती है। ये बंद, मतलब इसमें ये प्रॉब्लम है। अब ये भाई साहब बहुत परेशान हो चुके हैं। मतलब पता नहीं मोटर फ्यूल मोटर वगैरह, मतलब पेट्रोल और गैस दोनों पे कंडीशन ही है। और ये भाई ने फ्यूल मोटर वगैरह पता नहीं क्या क्या डलवा लिया इसमें, लेकिन ये गाड़ी की स्टार्टिंग प्रॉब्लम सही नहीं हुई। तो चलो देखो दिखाते हैं आपको। देखो अगर इस तरीके की स्टार्टिंग प्रॉब्लम आए तो आपको क्या चेक कराना है। सबसे पहले गैस और पेट्रोल दोनों पे अगर ठंडी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है तो चलो मेथड दिखाते हैं। दोस्तों देखो हमने इसका टेपेट कवर खोला है। अब ये गाड़ी क्या है, ठंडी गाड़ी में ना स्टार्ट नहीं होती है, और गर्म होने पे भी थोड़ी बहुत स्टार्टिंग लेट रहती है, लेकिन गर्म में चल जाती है गाड़ी। ठंडी होने पे नाटक करती है, मतलब स्टार्ट होती है तो पहले इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है थोड़ी देर तक, जब इंजन हल्का सा गर्म हो जाता है तो फिर रेस पकड़ लेता है। इस तरीके की मिस्टेक हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मतलब कोई चीज़ चेंज नहीं करवानी, कुछ चीज़ पे नहीं, सबसे पहले ये टेपिट चेक करवाना है इसके। अब देखो हमने ये 1 नंबर टेपिट है ना, इसको टॉप पे ले लिया। अब ये देखो इस वाले में पिले है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, इस वाले में। अब ये वाला है ना, देखो इसमें पिले नहीं है। ये नीचे वाला है ना, इसमें पिले नहीं है। ये देखो मतलब इसमें बिल्कुल भी पिले नहीं है। तो ज़्यादातर मैं बता दूँ, देखो ये वाले टेपिट है ना, धीरे धीरे टाइम के हिसाब से जब अपन गाड़ी तो वो गैस और पेट्रोल दोनों पे चलाते हैं तो इसकी सीटें आने हल्की हल्की डाउन होने की वजह से ये धीरे धीरे ऊपर आ जाता है और ये टेपिट टाइट हो जाते हैं, जिससे क्या ठंडी गाड़ी में प्रॉपर कंबंसन नहीं बन पाता है, जिससे गाड़ी स्टार्टिंग लेट होती है। और ठंडी गाड़ी में पहले इंजन वाइब्रेट करता है, मिसिंग करता है और फिर रेस पकड़ता है। तो ये छोटी सी सेटिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसके टेपिट सेट करेंगे, इसकी डेल्गो सेट करेंगे प्रॉपर, क्योंकि गाड़ी को काफ़ी टाइम हो गया। डेल्गो की सर्विस करेंगे इसकी, और इसकी टाइमिंग टूनिंग है ना, ये सब सेट करेंगे बढ़िया, मतलब टेपिट के थ्रू या डेल्गो वगैरह। तो ये देखो डेल्गो का भी आप देखो इसको बहुत ज़्यादा ऊपर ले रखी है। अब इसको बिल्कुल सेंटर में लेके और इसको फिर उसके बाद में सेट करेंगे। तो ये सिर्फ छोटी सी सेटिंग है। अब जैसे टेपिट सेट है, ये डेल्गो सेटिंग है। देखो ये वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत बारीक काम है। तो वैसे हो सके तो आप मैकेनिक से करवाओ। अब ये देखो ये छोटी सी चीज़, और छोटी सी चीज़ के चक्कर में फालतू चीज़ें डल जाती हैं। तो ये नॉलेज इसीलिए मैं बताता हूँ कि भैया होनी चाहिए आप लोगों को, भाई ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि आप लोग इन चीज़ों से अपना सोल्यूशन करवा पाओ गाड़ी का। तो देखो अब मैं इसके टेपिट सेट कर देता हूँ, और सिर्फ टेपिट सेट करके ही स्टार्ट करके दिखाऊंगा। देखो तो देखो दोस्तों साथ में हमने इसके अंदर का ना ये भी सफाई किया। देखो इस पर देखो वाइट कार्बन वगैरह आ गए थे, देखो बहुत ज़्यादा। तो ये भी सफाई कर रहे हैं। बस ये देखो ये जो इसको फुटे होते हैं ना, ये वाइट हो रहे हैं ना, इनको साफ़ करेंगे। तो ये देखो ये लगा रहे हल्का हल्का एक मात्र। ये देखो मतलब सिर्फ करंट की सप्लाई है ना, उसको प्रॉपर कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ये देखो इसकी भी सफाई कर रहे हैं। टेपिट सेट कर ही दिए, इसको कर ही दिया। अब देखो कंप्लीट करते हैं और फिर देखो आपको दिखाता हूँ। क्योंकि देखो टेपिट मिलाई दिए। टेपिट सिर्फ देखो मिलाना नहीं, हल्के हल्के से लूज करने होते हैं नीचे वाले इनको, बस माइनर से। मतलब ये मान के चलो 8 mm के हिसाब से या 10 mm के हिसाब से नीचे वाले टेपिट हैं जिनको लूज किए हैं, बस और कुछ नहीं। तो चलो देखो छोटा सा सेटिंग है, देखो कितना बड़ा फ़ायदा करती है। तो ये कंप्लीट करता हूँ, फिर स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो गाड़ी कंप्लीट है, और हमने देखो एक ये ना इसके स्पार्क प्लग भी चेंज कर दी। क्योंकि देखो स्पार्क प्लग का मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो कंडीशन क्या हो रही है, ये देखो इसके स्पार्क प्लग है ना, थोड़ा काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुए थे, तो ये भी हमने चेंज कर दी। और देखो NGK के यूज़ किए हैं। देखो मारुति ओमनी के लिए है ना, देखो ये स्पार्क प्लग है ना, देखिए ये कंपनी 1 नंबर होती है। तो देखो ज़्यादा खास नहीं किया, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने इसमें कोई और तरीके से कुछ काम कर दिया हो। जैसे देखो सफाई भी हमने अच्छे से नहीं करी, क्योंकि बस सिर्फ छोटी सी स्टार्टिंग प्रॉब्लम लेट है, और कोई खास नहीं है इसमें गाड़ी में। बाकी सर जी काफ़ी परेशान थे। आप देखो ये अब एक में फ़ोन आ गया था। अब देखो मैं स्टार्ट करूँगा, देखना। और वही देखो गैस पे कर रहा हूँ मैं ना। ये देखो इसमें बटन लगा हुआ है टोकल स्विच, ये तो ख़राब हो गई तो इन्होंने ये लगवा लिया है ना।
अब देखो, और देखो तुरंत रेस, और देखो कोई इंजन वाइब्रेट नहीं है। देखो ठंडी गाड़ी, ये देखो आपको दिखा दूँ मैं, देखो ये देखो मैं साइलेंसर को पकड़ रहा हूँ, ये देखो बिल्कुल भी गर्म नहीं है। देखो फर्स्ट सेलअप है, और ये देखो मतलब स्टार्टिंग प्रॉब्लम जिससे सर जी बहुत परेशान थे ना, वो देखो किस तरीके से सोल्व हो गई। देखो और कोई इंजन वाइब्रेट नहीं है। देखो इंजन फर्स्ट क्लास, देखो ये बिना एक्सीलेटर दिए हाफ चाबी स्टार्टिंग। तो ये देखो ये छोटी सी सेटिंग होती है दोस्तों, तो इस पर आप लोगों को ध्यान दिलवाना है बस, और कुछ नहीं। ये जो छोटी सी सेटिंग है ना, इन चीज़ों पर ध्यान दिलवाओ। ये चीज़ें बहुत मोटा पैसा बचा देती है और बहुत मोटा फ़ायदा कर देती हैं। बस ये आप लोगों को ये चीज़ें बताई नहीं जाती और मोटा पैसा लगा के आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। देखो छोटी छोटा प्रोसेस है ना, उससे काम कराया करो ताकि आपके फालतू पैसा नहीं लगे। अब ये गाड़ी की स्टार्टिंग एक नंबर हो गई, सिर्फ छोटा सा काम किया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। बस मेरा कहना यही है कि आप लोग अगर वैसे लगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करी, तो भी छोटा प्रोसेस एक बार ज़रूर चेक करवाओ। तो चलो करते हैं, अब इसको कंप्लीट चेक कर देते हैं। मज़ा आ गया गाड़ी में। चलो एक बार और स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल बिना एक्सीलेटर, और रेस देखो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो चुकी है। देखो तो चलो मज़ा आ गया। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने सिर्फ टैपिट सेट किए हैं और डेल को सर्विस की है और स्पार्क प्लग चेंज किए हैं। मतलब ये क्या है, देखो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं छोटी छोटी सेटिंग जो ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। तो ऐसा है ना कि आपकी गाड़ी ठंडी गाड़ी है और लेट स्टार्टिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी में, गर्म होने के बाद में नॉर्मल हो जाती है स्टार्टिंग, लेकिन ठंडी में बहुत ज़्यादा लेट हो रही। तो सबसे पहले आप है ना देखो इसके स्पार्क प्लग चेंज करवाओ, टैपिट सेटिंग करवाओ, और डेल को डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको अगर अपन ने सर्विस नहीं कराया काफ़ी टाइम से तो उसको सर्विस कराओ। ये छोटा सा प्रोसेस करो गाड़ी में, देखो क्या क्या फ़ायदा होंगे। एक आपका माइलेज इंक्रीज होएगा, गाड़ी का पिकअप बढ़िया हो जाएगा, स्टार्टिंग बढ़िया हो जाएगी, यानी ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया हो जाएंगी। आपको खुद को फील होगा कि गाड़ी में आपने क्या करवाया, ये छोटी सी चीज़ से। बस ये है कि ये चीज़ आप लोगों को पता नहीं होती है, नॉलेज होती नहीं है, इसलिए आप लोग करते रहते हैं और कुछ भी किया जाता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ पहले ये छोटे प्रोसेस हो जो सेटिंग के प्रोसेस है ना, ये चेक कराया करो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं बहुत बड़े फ़ायदे देती है गाड़ी में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं अपने नंबर दूँगा और आपको अच्छी एडवाइस दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।